अच्छा आमिर साहब, एक और अहम नुक्ता है। देखिए, अगर दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं, वहाँ पर बाइख्तियार गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, लेकिन जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक वक्त पर होंगे या दीगर दो सूबाई असम्बलियों के होंगे, उस वक्त तो पंजाब और केपी असम्बली में तो गवर्नमेंट्स मौजूद होंगी, वहाँ पर तो निगरान गवर्नमेंट्स होंगी ही नहीं। तो जो एक शर्त है आइन के अंदर कि निगरान गवर्नमेंट्स के अंडर जो है वो इलेक्शंस हों, तो वो कैसे मुमकिन होगा फिर? देखें, अब भी अगर होते हैं इलेक्शन तो वफाकी हुकूमत तो मौजूद है, सिंध हुकूमत मौजूद है, बलोचिस्तान हुकूमत मौजूद है। यहाँ पे तो कोई निगरान हुकूमतें नहीं है, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी हैं, तो वहां पे जो आप अब सवाल कर रहे हैं कि उस वक्त जब कौमी असम्बली का होगा या बाकी दो सूबों का होगा, तो यही सिचुएशन होगी जो आज है। तो इसका, और दुनिया भर में ऐसा होता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब असम्बली तोड़ने की इजाजत कायदे ऐवान को यानी वजीर आला को और वजीर आजम को दी गई है, तो ये मंशा तो मौजूद है कि तोड़ सकते हैं वो जब चाहें, और उसको वो टूट भी गई है, उसमें भी कोई शक नहीं है। अब असल इशू यही आएगा कि क्या तारीख का फैसला किस तरीके से होगा, और वो जाहिर है कि अब जाके सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसे चैलेंज कौन करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन इसे चैलेंज करेगा, दीगर इत्तेहादी हुकूमत चैलेंज करेगी, दीगर जमातें करेंगी, कौन करेगा चैलेंज फिर? देखें, इसमें तीन पहलू हैं। नंबर वन, आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर उसमें उनके वकील हैं और उसका नंबर लग चुका हुआ है। दूसरे, दो जजेस सुप्रीम कोर्ट के पिछले हफ्ते लिख के दे चुके हैं चीफ जस्टिस को कि 90 दिन का इलेक्शन का मामला आईनी है, लिहाजा इसको वो आज खुद नोटिस लेके चेक करें और तारीख लगा दें। दो चीजें हो गई। तीसरा, चूंकि दो हाई कोर्ट्स में केस है, तो ये केस भी वहां पे जब भी डिसाइड होगा ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में, अगर पीटीआई के खिलाफ होता है तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आ जाएंगे, और अगर पीटीआई के हक में नहीं होता पीटीआई आ जाएगी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। आना इसे सुप्रीम कोर्ट में ही है, तय वही होगा। तो आमिर साहब, ये 90 रोज़ हैं, इसमें इलेक्शंस होने हैं सूबाई हुकूमतों के, तो अगर ये 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं होते तो आप ये बताइए, क्या निगरान हुकूमतें कायम रहेंगी या फिर हम कह सकते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो प्रोसीड कर जाएगा, आगे बढ़ेगा फिर? नहीं, देखें, इस वक्त 90 दिन की बात मौजूद है, टाइम भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको आगे करेगी तो फिर ऑटोमेटिकली हर चीज आगे चली जाएगी। जो निगरान हुकूमतें बनी है उन्हें चलना होगा उसके साथ। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, इलेक्शन कराएं, और उसके बाद फिर देखना होगा कि क्या वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बताएगी कि उनके पास पैसे कितने मौजूद हैं। जीएचक्यू ने अपना बताना है। आप ध्यान में रखें कि 1997 में जब चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे, उस वक्त की नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और इनके दरमियान में एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ था। तो सजाद अली शाह साहब ने जीएचक्यू में जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ को उनको खत लिखा था कि आप हमें मदद करें हमारे ऑर्डर अमल दरामद कराने की। तो उन्होंने उसको भेज दिया था वजारत दिफा में कि वो देखें, जबकि लिखा हुआ है ना कि तमाम इदारे और सब सुप्रीम कोर्ट की मदद को आएंगे। लेकिन फिर देखा यह भी जाता है कि वो इदारे सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमारी मुसल्लह अफवाज हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, सब आईनी इदारे हैं। कोई चीज कहीं से बाहर से तो नहीं आ रही, सब अपना अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त देखा जाएगा कि उस ऑर्डर को यहाँ पे उस वक्त वो अमल नहीं हुआ था। कई दफा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमत से लेकर मुख्तलिफ जगहों पे ऑर्डर किए जो अमल दरामद नहीं हो सकते। वो फिर उसके बाद ही देखा जाएगा कि वो अमल दरामद कैसे होगा, क्योंकि ये चीजें जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी तो पूछेगी ना, इलेक्शन कमीशन बता देगा कि हमने तो जीएचक्यू से सिपाही मांगे थे,